अब मैं आ जाती हूँ नोएडा से जुड़े हुए कुछ और मुद्दों पर। जैसे रिहायशी इलाकों में हम लोगों ने ग्राउंड रिपोर्ट की है, वहां पर लोगों की समस्या ये है रजिस्ट्री नहीं हो रही है। तो उसके लिए आपकी सरकार, क्योंकि 2010 से 11 से जिन लोगों ने अपने फ्लैट खरीद कर रखे हुए हैं, पूरा पैसा देने के बावजूद कुछ लोगों को फ्लैट नहीं मिले, कुछ लोगों को मिल गए तो रजिस्ट्री नहीं हो रही है। ये सच में बहुत बड़ी समस्या है चित्रा जी। और मैं जब यहाँ चुनकर आया हूँ तो 17 से पहले की ये सारी समस्याएं इस सरकार के आने के बाद, जब मैं चुनकर आया तो मंत्रियों की एक समिति बनी और मंत्रियों की समिति ने उस पर काम किया। कई ऐसे बिल्डर्स थे जिन्होंने गलत किया, उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई। रेरा का गठन हुआ है और इन सब चीजों के बाद लगभग 43,000 लोगों को पोजीशन लेटर भी मिले हैं और 19,000 से भी ज्यादा लोगों को के फ्लैट्स की रजिस्ट्री भी हो पाई है। तो ये जिनकी नहीं हुई है वो आपसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको किस गलती की सजा मिल रही है। पैसा देने के बावजूद अगर रजिस्ट्री नहीं हो रही है तो संपत्ति पर वो अपना हक कैसे जताएंगे? देखिए, इसमें कोशिश चल रही है कि जिनकी OCs हैं कम से कम उनकी रजिस्ट्री तो हो जाए। इसमें समस्या है कि जितना मैं समझ पाता हूं, जितना मैं लगातार इन सब मुद्दों को मुख्यमंत्री जी से लेकर उनके कार्यालय तक मैं इन सब चीजों को उठाता रहा हूं, इसमें जो रजिस्ट्री का मुद्दा है, ये कई जगह जो बिल्डर्स के ड्यूज हैं अथॉरिटी के ऊपर, सरकार के ऊपर, इस वजह से उन बिल्डर्स की भी गलतियों के कारण या पिछली सरकार की नाकामियों के कारण या उनकी मिलीभगत जिस तरीके से रही है, आज उसका खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। लेकिन इतना तय है कि इस सरकार में जो भी सही होगा वो होगा और जो लोग भी वहां पर हैं जिन्होंने अपने जीवन भर की कमाई लगाई है, उनकी रजिस्ट्री भी होगी और उनको पोजीशन और ये सब उसमें जल्दी ही मिलेगा। इस पे सरकार लगातार इस पे काम कर रही है। अब मैं आ जाती हूँ, चूंकि आप खुद युवा चेहरा हैं भारतीय जनता पार्टी का, आपको प्रदेश उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी भी 2020 में सौंपी गई, लेकिन इसी के साथ क्या पंकज सिंह के मन में इस बात का मलाल है कि योगी मंत्रिमंडल में उनको जगह नहीं दी गई? एक युवा चेहरा जो अच्छा कामकाज कर सकते थे, नोएडा से विधायक जिनको चुना गया, शानदार मतों से आपने जीत भी हासिल की, लेकिन उनको वहां पर जगह नहीं मिल पाई। मैं बहुत सच कहूं चित्रा जी, वैसे कोई ये सामान्यतः किसी पॉलिटिशियन से ये पूछे तो और मैं जवाब अगर ये दूंगा तो लोग कितना एक्सेप्ट करेंगे, लेकिन बिल्कुल भी मलाल नहीं है। मैं बल्कि अपने नेतृत्व के प्रति बिल्कुल मैं आभारी हूं कि उन्होंने इतनी कम उम्र में ही मुझे पार्टी में महामंत्री, और मुझे लगता है कि लॉन्गेस्ट सर्विंग टाइम तक मैं महामंत्री रहा। हम लोग नोएडा के अलग अलग सेक्टर से आगे बढ़ रहे हैं। नोएडा में ज्यादातर किसानों की जमीन में ये बड़ी बड़ी रिहायशी इमारतें बनी हुई हैं। किसान आंदोलन जिस तरह से चला आपने भी देखा, खुद आपके पिता राजनाथ सिंह किसानों के बहुत बड़े हिमायती रहे हैं, किसान नेता के तौर पर भी उनकी पहचान रही है। किसान आंदोलन आपको कितना ज्यादा परेशान किया और भविष्य में उसके खतरे कितने ज्यादा हैं? क्योंकि माना जा रहा है पश्चिमी यूपी में RLD और सपा की गठजोड़ से बीजेपी को बड़ा नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश ने जो दर्द झेला है, वह आज भी लोगों के जहन से गया नहीं है। और जहां तक रही बात वो किसान आंदोलन की, मैं समझता हूं कि उस पर प्रधानमंत्री जी ने जो बड़ा हृदय उसमें दिखाया है और इस बात को उन्होंने सिद्ध एक बार फिर से किया है, तो वह सिर्फ प्रधानमंत्री ही नहीं बल्कि एक उससे बढ़कर प्रधान सेवक के रूप में वो काम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि यह फ्लेक्सिबिलिटी जो उन्होंने दिखाई है वो किसी भी नेतृत्व या किसी भी सरकार से यही अपेक्षित भी रहता है, जिसको कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने करके दिखाया है।